हेलो दोस्तों, मैं हूं अरण्य जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल LIL जीनियस। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही गंदी प्लेन घटना के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है द मिरेकल ऑफ एंडीज। बाद में आपको मैं बता दूंगा कि इसका नाम ये क्यों रखा है। तो एक छोटे से देश से दूसरे देश तक एक छोटी सी फ्लाइट जा रही थी। उस फ्लाइट में कम से कम 45 लोग बैठे थे और वो रग्बी प्लेयर्स थे। और वो जो रग्बी प्लेयर्स थे इतने ज्यादा नहीं थे, उनके साथ उनके फैमिली और फ्रेंड्स भी थे। लेकिन बीच में आता है विशाल माउंटेन एंडीज माउंटेन रेंज, जो दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, जो 8 किलोमीटर और 900 मीटर तक लंबा है। और जब वो प्लेन उससे जा रहा था तो आगे बैठे दोनों पायलट्स ने देखा कि बहुत तेज तूफान आने वाला है। तो उन्होंने सोचा अभी प्लेन को यहीं पर लैंड कर देते हैं, कल दूसरे दिन हम फिर से चलने लगेंगे, क्योंकि इस टाइम प्लेन को तूफान में ले जाने से प्लेन क्रैश हो सकता था। फिर 19 अक्टूबर 1971 इस दिन वो लोग फिर से प्लेन को चलाते हैं और प्लेन फिर से चलता है। कुछ देर चलने के बाद प्लेन में एक जोर का हिलता जैसा कुछ होता है, जैसे प्लेन बहुत तेज से वाइब्रेट करता है और सिग्नल भी बज जाता है, अलार्म्स बजने लगते हैं। लेकिन पायलट्स एक बार तो उन्हें इग्नोर कर देते हैं और थोड़े से कुछ रग्बी प्लेयर्स भी उन्हें इग्नोर कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वो वाइब्रेशन बढ़ने लगता है। फिर पायलट्स देखते हैं कि आगे एक बहुत बड़ी पहाड़ी आने वाली है जिससे प्लेन टकराने वाला है। पहले तो आगे कोहरा मंडरा गया था, फिर कोहरा मंडरा गया जिससे पायलट्स कुछ देख नहीं पा रहे थे। फिर एक रग्बी प्लेयर ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे दिखा कि बादल यानी कोहरा धीरे धीरे हट रहा है। तो फिर उसे दिखा कि बहुत सारे पहाड़ नीचे बहुत पास हमारे प्लेन के पास है, जिससे हम प्लेन का टकराने का डर ज्यादा रहता है। तभी पायलट्स भी देख लेते हैं और फुल मैक्सिमम पावर से प्लेन को ऊपर की तरफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हुए। उनका प्लेन उस बड़ी सी चट्टान से बहुत बुरी तरह क्रैश कर जाता है। उसका राइट वाला पूरा विंग डैमेज हो जाता है और अलग हो जाता है और उनके एक पीछे का हिस्सा टूटकर किसी और जगह जाकर उड़ जाता है और उनके और पीछे की 3 सीट्स भी उड़ जाती है, जिसमें कम से कम 6 या फिर 7 लोग के साथ उड़ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे प्लेन नीचे आने लगता है। फिर प्लेन के साथ एक और छोटी सी पहाड़ी से टकरा जाता है, जिससे उसका लेफ्ट विंग भी डैमेज हो जाता है। और फिर प्लेन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के पे ढलान पे नीचे 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 जाता जा रहा था। रग्बी प्लेयर्स और बाकी लोग काफी डर गए थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और फिर एकदम से आगे एक बड़ी सी चट्टान आती है, प्लेन उससे बहुत तेजी से टकरा जाता है। आगे के दोनों पायलट्स मारे जाते हैं और अब 45 में से सिर्फ 36 पैसेंजर्स ही जिंदा बचते हैं, जिनमें से सिर्फ 10 पैसेंजर्स ऐसे थे जिन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। बाकी सारे पैसेंजर्स को चोटें लग चुकी थी। जो 26 बाकी पैसेंजर्स थे उन्हें बहुत गहरी गहरी चोटें लगी थी। लेकिन वहां पर एक लड़का था और एक और लड़का था, जो दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स थे और उन्हें थोड़ा सा कुछ ठीक करना आता था। तभी उनने अपनी पूरी कोशिश की कि वो जख्मी लोगों को ठीक कर सके, लेकिन इसमें नाकाम हुए। और आप जैसा जानते ही है कि खाने की भी कमी होती है, इसीलिए वो लोग उनके पास जितना भी खाना था धीरे धीरे खाते हैं। आप मानोगी नहीं कि एक आदमी ने सिर्फ एक मूंगफली के दाने को 3 दिनों तक खाया, यानी उसके एक मूंगफली के दाने को 3 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से को सिर्फ एक दिन खाया। यानी उसने खाने बचाने की इतनी कोशिश की कि सिर्फ 3 दिनों में उसने एक मूंगफली खाई। सोचिए उसको कितना भूखा होगा। और उसी के बाद भूख प्यास से उनका सामान भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसे ही 10-15 दिन गुजर जाते हैं जब उनके पास कंप्लीटली खाना खत्म हो जाता है। फिर और रात भी गुजारना मुश्किल हो गया था, क्योंकि रात में भी काफी ठंड थी। तब उन्होंने सोचा अब हम पहले की तरह ही रात गुजारेंगे। और खाने की भी कंप्लीटली जो मौजूद खाना उनके पास बिल्कुल नहीं था, इसीलिए उन्होंने पागलपन कर दिया। सीट की लेदर को और अंदर की थोड़ी बहुत कॉटन को खाने की कोशिश की। कुछ लोगों के जिनके पास खाना
जिनके पास खाना पीना नहीं था उनने ये सब किया। और कुछ लोगों ने सीड्स के लेदर को फाड़ कर और उसके कॉटन निकाल कर अपने लिए थोड़े बहुत कपड़े और जूते बनाए। फिर इनमें से 3 आदमी को लगा कि अब हम उस डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, जिससे उन्हें लगा कि हम उस बिल्कुल जिस जगह हमें जाना है उसके थोड़े साइड पर है, तो हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में देश है। तो फिर वो उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं, लेकिन ना समझकर वो भटककर और गहरे रेंज में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर उन्हें पहले जो प्लेन जहां पर क्रैश हुआ था उसका जो आगे वाला हिस्सा था उसमें कुछ लोगों को एक रेडियो मिला था, जिसमें वो सुन सकते थे कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो 1 वे रेडियो था। लेकिन एक आदमी जो था वो एक इलेक्ट्रिशियन था और रग्बी प्लेयर भी था। उसने एक लंबी तार का इस्तेमाल किया और रेडियो को चालू करने की कोशिश की। फिर जब 10-15 दिन गुजर ही चुके थे तो उसने सुना कि उनने सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया। दरअसल में उन लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन हो रहे थे, और लेकिन उसने बंद कर दिया। अब जो 3 लोग थे उन्होंने सोचा उस तरफ जाएंगे और किसी देश को ढूंढ कर आएंगे। फिर वो चलते गए। उनने सिर्फ 3 दिनों का ही खाना तय किया था, लेकिन आप मानोगे नहीं, उन्हें 10 दिन लग गए किसी देश में पहुंचने के लिए। वहां पर एक पूरे फार्मर ने उसे देखा तो उन्होंने उन्हें अच्छा खाना प्रोवाइड किया और उन्हें देश में लेकर वहां से उन्होंने सर्विसेज बुलाई और लोकेशन बताया कि जिस तरफ क्रैश है। और अब इतने खाने पीने की वजह से सिर्फ अब 16 लोग ही जिंदा बचे थे। पहले तो 19 लोग थे, लेकिन 3 लोग चले गए थे। और फिर लेकिन उनमें से एक आदमी वापस क्रैश साइट पर चला गया था, क्योंकि खाने की कमी हो रही थी। और अब मानोगे नहीं, एक आदमी का आधा वेट घट गया था। उसका वेट था 88 केजीज, लेकिन अब उसका वेट सिर्फ 44 केजीज ही बचा था। भूख से बेहाल, पानी, अब उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अब थोड़ा भी चल सके। वो जमीन पर लेट गए थे। और ऐसे ही ये कहानी खत्म होती है। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो पर 200 लाइक्स चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।